नमस्कार, फरीदाबाद ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा भारद्वाज और आप देख रहे हैं इस समय मौजूद है हमारे साथ अंबिका शर्मा, जो समाज सेवी हैं, महिला शक्तिकरण है और महिलाओं के उत्थान के लिए और गरीब बच्चों के लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं। आइए उनसे खास मुलाकात में ये खास बातचीत हम करते हैं कि क्या योगदान रहा है इस कोरोना काल में उनका। मैम, सबसे पहले तो हमारे फरीदाबाद ज्योति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, क्या कार्य कर रही हैं। मेरा नाम अंबिका शर्मा है और मेरे द्वारा 3 एनजीओ चलाई जाती हैं। एक देव मानव सेवा ट्रस्ट, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच और केसरिया भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन। क्या कार्य कर रही है मैम ये? देव मानव सेवा ट्रस्ट का जो काम है वो ह्यूमैनिटी को लेके है, मानवता को लेके है। उसमें हम स्लम बस्ती के बच्चों को या जो भी गरीब ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और लगभग 2 साल से मेरे ही कार्यालय पर निःशुल्क देव पाठशाला चल रही है, जिसमें हम गरीब बच्चों को, स्लम बच्चों को शिक्षा देते हैं। अभी तक आपने कितने बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं? हमारे द्वारा कम से कम 250-300 बच्चे शिक्षित होकर जा चुके हैं। अभी तक किसी बच्चे कोई आगे बढ़ा है लाइफ में? हाँ, नहीं, आगे हम छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बिलो 5th अप टू 5th। हम यहाँ से बच्चों को प्रिपेयर करके, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अनपढ़ है, किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो रहा होता है, तो यहाँ से हम बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करके अच्छे बड़े स्कूलों में उनका एडमिशन कराते हैं। और अभी तक हम बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करा चुके हैं। सेकंड एनजीओ आपकी किस नाम से चली और क्या कार्य कर रही है? दूसरा जो मेरा ट्रस्ट है, संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच। पूरे भारत देश में 20 राज्यों में हमारी महिला टीम काम कर रही है। महिला एकता, महिला जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न के लिए, घरेलू हिंसा, जो भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन सब का निपटारा मैं और मेरी टीम पूरी मेहनत लगन से कर जैसे रही है। मैम आपने अभी बताया कि आप अलग-अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, अलग-अलग राज्य में काम कर रही हैं, तो आप यहाँ फरीदाबाद में रहते हो, तो किस तरह से आप उनको एक सपोर्ट कर रहे हो अपनी टीम को? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फरीदाबाद में रहकर और बहुत कम मेरा जाना होता है दूसरे राज्यों में। यहाँ पर बैठे बैठे अपने राष्ट्रीय कार्यालय से ही मैं अपनी पूरी टीम को मैनेज करती हूँ, उन सबको अवेयर करती हूँ, जागरूक करती हूँ, उन सबको काम सिखाती हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। उन सबको पूरा जो है ट्रेंड करके, फिर सोशल वर्क के लिए ट्रेंड करके, फिर उनको जो है आगे लाइफ में बढ़ाती हूँ। और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है मेरी टीम में। मुझे इतना भरोसा है कि वो मेरी एक आवाज़ पे पूरी लगन से काम करते हैं। किस तरह के कार्य मैम आपकी टीम कर रही है इस समय महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, रही बात फरीदाबाद की, फरीदाबाद में हमारे 3 सिलाई सेंटर चल रहे हैं। एक सुभाष कॉलोनी में है, एक 2 सेंटर वहाँ चल रहे हैं नहर पार, जो सीमा बालियन जी द्वारा चलाए जा रहे हैं। सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ में जो है डॉक्टर ललिता भारद्वाज के संयोजन में चल रहा है सिलाई सेंटर, और ब्यूटी पार्लर कोर्स भी चल रहा है। इन सब का ट्रेनिंग देने का हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं को या लड़कियों को ट्रेंड करके, प्रशिक्षण देके उनको आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भविष्य में वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसमें बात करें महिलाओं की, तो आज की डेट में महिला हो या लड़कियां हो, वो सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? किसकी कमी है इसमें, समाज की है या पुलिस प्रशासन की है? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दोष महिलाओं का ही है। वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति। आजकल की महिलाएं सिर्फ अधिकार का तो रोना रोती रहती हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती हैं। हमारा काम महिलाओं को जागरूक करना है, उनके अधिकारों के प्रति, स्वच्छता के प्रति। जो भी टॉपिक आता है हम उनको जागरूक करते हैं, और वो आगे चल के कुछ बहुत लेडीज़ जो हैं, महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। मैम, अभी हाल ही में कल एक घटना हमारे सामने आई है जो काफ़ी शर्मसार है कि 30-35 वर्षीय युवक ने 5 साल की लड़की के साथ जो रेप किया है, उस घटना के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत दुखद घटना है, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ।
ऐसे गंदी मानसिकता वाले आदमियों का बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार क्या, उनको तो जो है चौराहे पे खड़े होकर उनका अंग भंग कर देना चाहिए और लाइफ टाइम ऐसे छोड़ देना चाहिए। और जहाँ तक कानून की बात है, मैं कानून से ये मांग करती हूँ, कोर्ट से, कि उसे सख्त से सख्त सजा दे, बल्कि उसको फांसी ही हो। मैम, आप एक गृहिणी लेडी हो, महिला हो, और उसके साथ साथ आपको समाज भी देखना होता है, महिलाओं की परेशानियां देखनी पड़ती है, तो इसके साथ साथ आप कैसे मैनेज ये सब कर लेते हो? बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी हैं, बच्चे हैं, पति है, पूरा सब कुछ देखना पड़ता है। और लॉकडाउन भी है तो काम वाली भी नहीं है, तो पूरा सारा घर का सिस्टम देख के, मैनेज करके, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है, मैं अपना तीनों एनजीओ रन करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टेंशन भरा काम है। मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा का मेरे ऊपर कुछ खास आशीर्वाद है, इस वजह से मैं कर पा रही हूँ, वरना संभव नहीं है। एक महिला होने के नाते पूरी घर की जिम्मेदारी और पूरे राष्ट्र में 3-3 संगठनों को देखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सुबह से लेके रात के 12 बजे तक घर और एनजीओ पूरा उसी में ही बिज़ी रहती हूँ। तीसरा मेरे पास और कोई काम नहीं है। बहुत व्यस्तता भरी ज़िंदगी है। फैमिली सपोर्ट आपका किस तरह से रहा है शुरू से ही? कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है फैमिली के, पति के, बच्चों की तरफ से? फैमिली सपोर्ट शुरू में नहीं था, अभी है। अभी बच्चों का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का भी सपोर्ट है, बट वो सपोर्ट सिर्फ घर तक ही है। बाहर का एक्चुअली ये जो एनजीओ मैनेज करना है, वो तो मुझे खुद ही देखना है, कैसे क्या करना है, वो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, ये सारा मुझे ही देखना है। जहाँ तक घर की बात है, घर में ये होता है कि अगर मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ तो घर वाले उसको मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना एनजीओ देखो, हम ये काम कर लेंगे। तो घर में घर वालों का, घर की तरफ से मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, और इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करती हूँ। जैसे मैम, कोरोना का समय चल रहा है, तो आपकी संस्था ने किस तरह के कार्य किए हैं गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बस्तियों के लिए? कोरोना का जो पीरियड है ये पिछले साल से चल रहा है, और पिछले साल से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ने पूरे भारत देश के 22 राज्यों में हमारी महिला टीम ने कच्चा राशन, पक्का राशन, मास्क, सैनिटाइज़र, वेपलाइज़र जो स्टीमर होता है वो, और कपड़े जो हैं दिए हैं गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को। सब तरह का अवेयरनेस, ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं। मतलब हमारी टीम पिछले लॉकडाउन से लेके अब तक ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है, और फील्ड में भी काम कर रही है। वही सब जगह कच्चा पक्का राशन दे रही है, गरीब ज़रूरतमंदों को वस्त्र वितरण भी कर रही है, और ये स्वच्छता से संबंधित मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह ये सब का वितरण हमारी संस्था द्वारा हो रहा है। और अब की बार जो लॉकडाउन में, हालांकि मैंने मीडिया पे नहीं डाला था, लेकिन कई मरीजों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर भी पहुंचाए हैं, लोगों से कांटेक्ट करके, और इम्यूनिटी बूस्टर भी मैंने बांटे हैं, कपड़े भी मैंने बांटे हैं, और अभी फ़िलहाल में हमारा जो आगे चल रहा है एक वैक्सीनेशन का, वो भी मैं भी करने वाली हूँ। मैम, जो आपकी संस्था कार्य कर रही हैं, इस संस्था के साथ और भी कोई फरीदाबाद की संस्था या अन्य राज्य की संस्था आपसे जुड़ी हुई है? हमारे राष्ट्रीय महिला जागृति मंच में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो ज़िले लेवल की हैं। हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं उनके अलग अलग खुद के भी एनजीओ हैं, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनके अपने लोकल एरिया तक हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है एक राष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़ के। बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके पदाधिकारी हैं जो हमारे संगठन में जुड़ के राष्ट्रीय लेवल का काम सीखते हैं, और मुझे भी प्राउड होता है, अच्छा लगता है उनको कुछ काम सिखाना और अवेयर करना। अभी तक आपने इतने कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्या किसी तरह से आपको अभी तक कोई सम्मान मिले हैं इस चीज़ कार्य करने के? सम्मान तो बहुत सारे मिले हैं। एक्चुअली मुझे अगर मिला है तो सम्मान ही मिला है, क्योंकि इस फील्ड में हमें ना तो कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई पैसे मिलते हैं। अभी तक कोई प्रोजेक्ट भी मुझे नहीं मिला है सरकार की तरफ से कि मैं अपने लड़कियों को या महिलाओं को, गरीब को, उनको सिलाई के लिए या कुछ और बड़े लेवल पे कुछ कर सकूं। ऐसा कोई मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, लेकिन सम्मान
मुझे बहुत मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे बहुत 100 से ज़्यादा मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और अपने प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से, एसडीएम साहब से सभी तरह के सम्मान मिले हैं। इंडिया ग्लोरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हो चुका है और वुमेन एम्पावरमेंट, ब्राह्मण रत्न, लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड्स, तो इस तरह के बहुत सारे सम्मान हैं जो मुझे मिल चुके हैं और मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरा एक सेवा भाव, मन में जो मेरे सेवा भाव है उसको मैं लेके आगे चली, तो आम जन ने मुझे इतना सराहा, इतना मुझे सपोर्ट किया और इतना मुझे जो है सम्मान दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का भी और आम जनता का भी। मैम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो घर में एक महिला गृहिणी रह चुकी हैं और पुरुषों के नीचे दब के रह चुकी हैं, उनको कोई मान सम्मान कुछ नहीं मिलता है, तो उन्हें कैसे आगे आना चाहिए, क्या अपने लिए उन्हें एक स्टेप लेना चाहिए? बहुत, ये जब टॉपिक आता है तो मैं अंदर से बहुत दुखी होती हूँ कि एक महिला जो पूरे घर की जड़ होती है, नींव होती है, सारा घर संभालती है, फिर भी उसको सम्मान नहीं मिलता है। सब लोग बोलते हैं कि ये घर में बड़े बड़े करती क्या है, जबकि सारी घर की सुख सुविधा एक महिला के ऊपर ही डिपेंड है। अगर महिला खाना ना दे तो भूखे, कपड़े धो के ना दे तो अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, उस महिला को भी सम्मान नहीं मिलता है। तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, मेरी तरफ से एक ये संदेश है या एक विचार है महिलाओं के लिए कि वो अपने वर्चस्व को खुद बनाएं। आपका अस्तित्व, आपका वर्चस्व कोई नहीं बनाने वाला है इस दुनिया में। दुनिया की मैं नहीं कह रही, इस भारत देश में महिलाओं का इतना सम्मान नहीं है। महिला को अपने सम्मान के लिए, अपने पहचान के लिए उसको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद उसको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद उसको जो है एक दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि उसे खुद उठना है, अपने अधिकारों को भी लेना है, अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। इस तरह से ही महिला अपने सम्मान को बचा सकती है, वरना अगर आप कमज़ोर पड़ी तो हर कोई कमज़ोर का फ़ायदा तो उठाता ही उठाता है।